तो जब स्टेशन पे उतरे तो 6 बजे के करीब वो बताई तो तुम्हें पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा करना करने के लिए कहा गया, क्योंकि वजीफा और जो स्कॉलरशिप उनको दी गई थी। तो साहब बहुत ही सभी साथियों, संस्था है जो नाम है फूले अम्बेडकरी गौरवशाली आदर्शवादी मुहिम, जिसके तहत इसी के तहत हम ये छोटी बड़ी मीटिंग्स करके बाबा साहब के और फूले की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। न सिर्फ बाबा साहब की और फूले जी की जितने भी महापुरुष दौरे समाज में हुए हैं सभी के बारे में और सभी के विचारों को हम जगह जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज हमें मौका मिला है कि आज हम सभा में उपस्थित हैं। संस्थापक माननीय तेजेंद्र सिंह गिली साहब जो बाल सेव के संस्थापक सदस्य रहे हैं, उनके द्वारा 2008 में ये पैगाम संस्था बनाई गई थी। और आज हम पंजाब से शुरू होकर ये हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुणे तक हम इसके माध्यम से काम कर रहे हैं। पैगाम एक ऐसी संस्था है जिसमें उन्होंने लिखा, बहुत छोटी पुस्तक है, 25-30 पेज की है। तो उसमें उन्होंने वेटिंग फॉर वीज़ा में एक कहानी बताई थी। जब वो छोटे थे उनके जो पिताजी थे सूबेदार, वो रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने कोरेगांव में एक कैशियर की नौकरी करी। और ये बाबा साहब और इनके भाई की बच्ची और इनके भाई ये सब छोटे बच्चे थे, ये सितारा में रहते। तो उनके पिताजी ने उनको लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी कि आप लोग ट्रेन से इस तरह से स्टेशन पर पहुँच के उतर जाना और मैं वहाँ पे कोई अपने मुंशी को या चौकीदार को भेज दूंगा, वो आपको स्टेशन से ले लेगा। तो वो बच्चे, उन्होंने उससे पहले कभी ट्रेन नहीं देखी थी, खासकर बच्चों के लिए बताना। तो वो बहुत खुश थे कि हम पहली बार कहीं बाहर दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन भी देखेंगे। उनके पास न कपड़े थे न कुछ था, तो उन्होंने आस पड़ोसी और उनकी बुआ के पास वो रहते थे, उन्होंने नए नए कपड़े खरीदे, धोती वगैरह जैसे अच्छे कपड़े पहन के वो लोग स्टेशन से निकले। और कोरेगांव जाने के लिए, कोरेगांव से पहले एक मशहूर स्टेशन था, वहाँ पे वो उतरे। तो जब स्टेशन पे उतरे तो 6 बजे के करीब वो वहाँ पे पहुँचे। तो जितने लोग वो ट्रेन के यात्री थे वो सब धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ चल दिए। जो वो 3-4 बच्चे वहाँ रह गए, तो स्टेशन मास्टर ने सोचा कि भाई ये बच्चे पता नहीं कहाँ से इतनी दूर से आए। उन्होंने उनका टिकट देखा, तो टिकट देख के उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें कोरेगांव जाना है, तो कोरेगांव तो काफ़ी दूर है। तो उन्होंने, जो स्टेशन मास्टर था, उसने उनके कपड़े देख के ये जज करा कि भाई इतने साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हैं तो ये किसी ऊँची जाति गई होगी। तो उन्होंने पूछ लिया उससे, तो बाबा साहब तपाक से बोल दिए कि हम वहाँ जाति के। तो वो सुनते ही वो स्टेशन मास्टर का मुंह उतर गया। वो देख के हैरान था कि वहाँ जाति के बच्चे भी इतने अच्छे कपड़े पहन के और यहाँ पहुँच सकते हैं। तो उन्होंने, जो गाड़ी वाले थे, जो बैलगाड़ी वाले, तांगे वाले, वो ले जा रहे थे जो, उन्होंने भी ये बात सुन ली। तो स्टेशन मास्टर वापिस अपने कमरे में चला गया। और जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था तो स्टेशन मास्टर को थोड़ी दया आई। उसने बोला कि मैं इनको भेजने के लिए कोरेगांव के लिए कोई बैलगाड़ी वगैरह कर देता हूँ। तो उन्होंने बैलगाड़ी वालों से बात की। तो जैसे ही बैलगाड़ी वालों को पता चला कि ये अछूत समाज से बच्चे, तो कोई भी गाड़ीवान उनको अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं। तो ये सुन के बाबा साहब को उसमें बहुत धक्का लगा। तो फिर गाड़ीवान को स्टेशन मास्टर ने मुश्किल से मनाया कि भाई ये बच्चे गाड़ी, जो बैलगाड़ी है, खुद हाथ लेंगे, तुम इनके साथ पैदल चलना और तुमको डबल किराया मिलेगा। तो इस शर्त पे वो एक गाड़ी वाला तैयार हो गया बैलगाड़ी से कि भाई मैं इनके साथ तो नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, मैं अगर ये गाड़ी खुद हाँक सकते हैं, चला के ले जा सकते हैं, मैं इनके साथ पैदल चलूँगा। तो इस तरह से वो बच्चे बाबा साहब के साथ उस बैलगाड़ी में बैठे
उनके जो बड़े भाई था उसने गाड़ी हाथी, कुछ किलोमीटर तक उन्होंने मील तक सफर किया। उसके बाद जैसे अंधेरा होने लगा तो उस गाड़ी वाले ने एक जगह एक नदी पड़ती थी, नदी काफ़ी सूखी हुई थी, उसमें पानी कहीं कहीं गड्ढों में जैसे पानी बच जाता है सिर्फ उतरा था। तो उस गाड़ी वाले ने बोला कि भाई आगे तक कुछ और कहीं पानी वगैरह नहीं मिलेगा तो हम लोग यहीं रोटी रोटी अपना खाना वाना खा लेते हैं। तो उन्होंने उसको गाड़ी वाले को कुछ किराए के पैसे दिए, एडवांस जैसे कहते हैं, तो कुछ पैसे दिए, वो पास के गाँव में खाना खाने चला गया। बाबा साहब भी अपने साथ बच्चे जो टिफिन लेके आए थे उन्होंने खोल के खाना शुरू करा तो उनको पानी की प्यास लगी। जब उनको पानी की प्यास लगी और नदी पे गए तो जैसे ही उन्होंने देखा नदी में जो पानी इकट्ठा हुआ था उसमें गाय भैंस के गोबर की बदबू और बहुत बुरी उसमें बदबू आ रही थी जो पीने लायक नहीं थी। तो वो देख के उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी पी सके और किसी तरह उन्होंने अपना आधा टिफिन खाया और आधा छोड़ दिया कि कहीं आगे पानी मिलेगा तो हम जब ये टिफिन खा लेंगे। उसके बाद जब वो थोड़ी दूर और चले तो गाड़ी वाले को ये लगा कि ये बच्चे जिस तरह चला रहे हैं ये तो बहुत देर लगा देंगे, तो वो एकदम कूद के बैलगाड़ी पे बैठ गया और खुद हाँकने लगा। और 4-5 मील और चलने के बाद एक सराय दिखी उनको, दूर से लाइट जलती हुई दिखी। पहले तो इतनी दूर तक लाइट नहीं होती थी तो बहुत दूर से दिख जाता था, कहीं लालटेन चल रही है कहीं बत्ती जल रही है। तो उनको थोड़ी उम्मीद हुई कि भाई यहाँ पे कोई मिलेगा। तो वो गाड़ी वाले ने बताया कि भाई ये एक चौकी है और यहाँ पे लोग रुकते हैं, यहाँ हम रुक के खाना वगैरह खा सकते हैं। तो जो बच्चों को बड़ी खुशी हुई कि चलो हमें कुछ पानी वानी मिल जाएगा और हम अपना आराम से खाना खा सकेंगे। तो गाड़ी वाले ने बताया कि भाई ये जो सराय का मालिक है ये भी हिंदू है और अगर तुमने इसको अपनी जाति बताई तो तुम्हें पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा, तुम ऐसा करना तुम हम मुसलमान हैं तो शायद तुम्हारी किस्मत साथ दे दे और तुम्हें पानी पीने को मिल जाए। तो छोटे बच्चे थे, बाबा साहब ने उसको बताया सराय वाले को, लेकिन उनकी वो दाल नहीं गली और किसी तरह उसको ये महसूस हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा पानी चाहिए तो ऊपर पहाड़ी पे जाओ, वहाँ से पानी लेके आओ। वो बच्चे फिर मायूस हो गए। कहने का मतलब ये है कि देखो ट्रेन से जाके इतनी दूर तक उनको पानी पीने को नहीं मिला, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि वो जाति से शूद्र थे। तो इस तरह का संघर्ष उन्होंने बचपन में देखा। तो उन्होंने, बाबा साहब ने ये कोशिश करी कि भाई हम रात को यहीं रुक जाते हैं, और भी बैलगाड़ी वाले थे सब वहीं रुके। तो वो जो बैलगाड़ी थी उसके बैल वैल खोल देते हैं, उसके बाद उसी के नीचे उन्होंने अपना चद्दर वद्दर बिछा के जैसे भी वो नीचे ही सोने का उन्होंने वो करा कि रात को हम नहीं जाएंगे। उनको ये भी डर लग रहा था कि भाई ये गाड़ी वाला जो है रात को कहीं हमें सुनसान जगह पे ले जाए, कभी हमको लूट ले, बड़े उनको ध्यान में आया। तो उन्होंने कहा ऐसा करो भाई 2 जने सोते हैं 2 जने पहरा देंगे। इस तरह से उन्होंने वो पूरी रात काटी और सुबह जब गाड़ी वाला आया तो उसने 5 बजे आके उनको जगाया। तो इन बच्चों ने 5 बजे जाने के लिए उसके साथ मना कर दिया कि अभी अंधेरा बहुत है, हम 8 बजे के बाद जब सूरज पूरा निकल जाएगा तब हम आपके साथ जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद फिर वो गाड़ी वाला आया, फिर वो 8 बजे जब चले तो 2 घंटे के यात्रा करने के बाद वो वहाँ पे पहुँचे अपने पिताजी के पास। तो जब उनको पिताजी ने देखा बाबा साहब ने कि ये सारे बच्चे आ गए और मुझे तो कोई आपने चिट्ठी या कुछ इस तरह का पत्र नहीं भेजा, तो पता चला कि उन्होंने जो लेटर लिखा था, जो चिट्ठी लिखी थी, वो उनके मुंशी को तो मिल गई थी लेकिन उसने बाबा साहब को नहीं दी, इसलिए वो अपनी तरफ से किसी को स्टेशन पे लाने के लिए नहीं भेज सके। तो उस समय बाबा साहब की उम्र शायद 9 साल के करीब थी, ये उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा। तो बाबा साहब ने बचपन से, जो भी हमारे भाई भीम आर्मी से कह रहे थे कि हमने जो संघर्ष या किसी ने दुख या तकलीफ नहीं झेली है तो वो संघर्ष की लड़ाई क्यों लड़ेगा। तो बाबा साहब ने बचपन से ही इस तरह के बहुत सारे अत्याचार झेले हैं, असमानता का। तो वो एक पानी के लिए उनको कितने बच्चों को तरसना पड़ा कि उनको घर जाके ही पानी मिला, रास्ते में कहीं तो पानी भी नहीं पी पाए और पानी की वजह से खाना भी पूरा नहीं खा पाए। तो ये जो संघर्ष बाबा साहब ने किया है यही उनके दिमाग में लास्ट तक भी रहा
और किसी ऐसी छोटी छोटी कई घटनाएं उनके साथ जीवन में हुई जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को अभी से जागरूक करेंगे, अभी से हम बाबा साहब के बारे में बताएंगे, तो हमें लगता है कि हम बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम जितने भी बुद्धिजीवी में देखता हूँ वो 15-20 लोग ही हैं। वही दूसरी जगह जाओगे वो वहाँ भी वही मिलेंगे, तीसरी जगह जाओगे वहाँ भी वही लोग मिलेंगे। जो नए लोग हैं जो समाज में सही में अत्याचार सह रहे हैं वो लोग आगे नहीं आते, ना ही हम लोग उन तक पहुँच पाते। तो हमें समाज की ये विडंबना है हमारे समाज की कि जो मरीज है वो डॉक्टर के पास नहीं आता है। हमारे समाज की परेशानी दूसरी है, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं या हम सब लोग हैं जो बातों को समझते हैं बाबा साहब की विचारधारा को, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम मरीज के पास जाएं। तो पैगाम ऐसे डॉक्टर बनाना चाहता है जो समाज में जाके लोगों को बाबा साहब के बारे में बताएं, संगठित करें, एक छत के नीचे लाने का प्रयास करें। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ बाबा साहब से जुड़ी हुई है उनके संघर्ष की। ऐसी एक कहानी जो उन्होंने, जो थोड़ा लंबा हो जाएगा मैं शॉर्ट में उठाता हूँ, जो वडोदरा में बाबा साहब ने नौकरी करी, उनको स्कॉलरशिप दी थी वडोदरा के महाराज ने। वो विदेश से पढ़ाई करके आए तो उनको वापस आके यहाँ पे नौकरी करने के लिए कहा गया, क्योंकि वजीफा और जो स्कॉलरशिप उनको दी गई थी तो ये शर्त रखी थी कि भाई तुम आके अपना ऋण चुकाओगे और हमारे यहाँ काम करके जो हमने स्कॉलरशिप दी है उसका एक तरह से ऋण चुकाओगे। तो बाबा साहब को उसको विदेश में भी और देश में भी बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल रही थी, बहुत अच्छी पोस्ट पे, लेकिन उन्होंने वडोदरा के महाराज में जो स्कॉलरशिप दिया था उसकी वजह से वहाँ नौकरी करने के लिए वो आ गए। लेकिन जब वो वडोदरा में गए तो उनको कोई कमरा किराए पे देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको जैसे पता चलता था कि वो उस जाति से बाहर जाति से है, तो उस टाइम बाहर जाति स्कूलों में ही जाती थी, तो किसी ने उनको कमरा नहीं दिया। तो बाबा साहब ने पारसी सराय में किसी तरह कमरा लिया, वहाँ भी ये बता के कि भाई मैं पारसी नाम लिख दूंगा रजिस्टर में, किसी को पता नहीं चलेगा। तो जो पारसी सराय का इंचार्ज था उसने रजिस्टर में उनका नाम तो लिख दिया, लेकिन उसने किराया भी उनसे डबल लिया और जो कमरा दिया वो बस ऐसा था कि कोई जो लाभ जनता ऐसा पुत्रा कुछ नहीं था, तो ये था कि सामान रख के किसी तरह सर छुपाने की जगह मिल गई। बहुत अच्छा कमरा भी नहीं था। तो बाबा साहब ने सोचा कि चलो कुछ तो ठिकाना मिला कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ। 10-11 दिन ही वो उस कमरे में रहे थे। मेरे ख्याल से 11वें हर महीने हर हफ्ते में कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। सिर्फ जयंती तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। बाबा साहब के विचार अगर हमने जन तक पहुँचाने हैं तो हमें हर संडे हर महीने में 1-2 प्रोग्राम 1-2 मीटिंग करते रहना चाहिए और जगह जगह अपने लोगों को संगठित होने के लिए आह्वान करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को धन्यवाद। जय भीम, जय। डेनिस को बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, साथ में डेनिस दोनों यहाँ पे आओ और संजय जी का स्वागत करो। और मैं आप लोगों को संजय जी के बारे में बता रहा नहीं सकता स्वागत क्या पे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ चीफ गेस्ट, मैंने बता दिया चीफ गेस्ट है पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे सभी चीफ गेस्ट है। और संजय जी के बारे में और बताना चाहूँगा। संजय जी के 5 साल पहले कॉन्टेक्ट में आया था। जिस तरह से महाभारत में एक संजय था जो राजमहल में बैठे बैठे बता रहा था देखो मैं युद्ध हो गया, फलाना मर गया, हाथी मर गया, वो मर गया। उसी तरह से हमें बताते रहते हैं कि भाई समाज में क्या हो रहा है, तुम्हें कहाँ जाना है, किन बातों को मानना, किन बातों को फॉलो करना, किन का साथ देना, किन का नहीं देना और क्या करना। तो संजय प्रकाश की तरफ प्रकाश दिखाते रहते हैं। तो एक बार चौथा ताली के साथ दोबारा ही स्वागत किया जाए। दोनों डेनिस भाई स्वागत करो। तालियां बजा दो, क्योंकि ऐसा तो जो कहते हैं विचारों की कदर है। आदमी 240 करोड़ है, लेकिन जिसके अच्छे विचार है उसकी कदर और उसकी इज्जत है। वही इनके विचारों की कदर हो रही है, उसी को इज्जत है। सब
ताली बजाने में कंजूसी ना करें। तो एक चीज और भी है इनके बाद सर, मैं सब लोगों से बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा सॉरी मैं भी बोले, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति जितने चीज में चावल होगा कुछ ना कुछ जोड़े जोड़े तो सबका नंबर आए। तो मैं इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए जो तजुर्बा इकट्ठा करके 60 के बाद जब रिटायर होते हैं, उस तजुर्बे का इस्तेमाल जब समाज में जाके करते हैं, तो उन्हीं में से हमारे साथ एक तजुर्बेकार व्यक्ति है आशिफ मठुरिया जी, जो संत कारगिल मिशन चलाते हैं उत्तराखंड में। हर साल संत कारगिल जी की जयंती भी मनाते हैं और बाबा साहब की भी जयंती मनाते हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, अपने विचार रखें। सर आइए सर, आप तालियों के साथ में स्वागत करिए। आज के इस प्रोग्राम के सभापति महोदय और हमारे संचालक पुनिया साहब, उपस्थित सभी साथियों, डॉक्टर जोशी साहब और पैगाम के हमारे सम्मानित साथियों, हमारे बीमार के सम्मानित साथियों, सभी को मेरा जय भीम। आज के इस पावन पर्व पर मैं सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोटि को नमन करता हूँ, श्रद्धापूर्वक अर्पित करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम भारतीय इतिहास के पन्नों में झांककर देखें तो हमें क्या होता है कि जो हमारा देश है ये संतों और महापुरुषों की जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है, जिन्होंने समय समय पर अपनी वाणी से, अपने त्याग और बलिदान से समाज को नई दिशा उठा दी है। उनमें महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, संत कारगिल महाराज, संत कबीर और संत रविदास इत्यादि रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 135वां यानी 134 वर्ष पूरे करके 135वां जन्मदिवस मना रहे हैं। यदि बाबा साहब जिंदा होते तो 134 वर्ष के होते, 135 वर्ष में परिचित करते। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश प्रांत के इंदौर जिले के मऊ छावनी में हुआ। यानी उनका जन्म हुआ इंदौर में और उनका जन्म समारोह 14 अप्रैल को भारत के सभी प्रांतों में, सभी राजधानियों में, सभी जिलों में